मुगलों की जो है धार्मिक एवं अन्य नीतियाँ। धार्मिक नीति क्या थी? तो अकबर के काल में हिंदू मुस्लिम समन्वय का अभूतपूर्व युग प्रारंभ हुआ था। अकबर के काल में उसने जो है हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया था। उसने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे जिन्हें जबरन मुस्लिम बनाने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने जबरन मुस्लिम बनाने पर रोक लगा दी थी। अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा राजपूतों के गुणों से लाभ उठाते हुए उनकी शक्ति समाप्त करने हेतु उदार धार्मिक सहिष्णुतावादी शुला एक कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने जो तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 ईस्वी में व जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। सत्य की खोज एवं धार्मिक परिचर्चा हेतु 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी। 1579 ईस्वी में फतेहपुर की प्रधान मस्जिद के मुल्ला को पदच्युत कर दिया। उसने स्वयं अपने नाम से फौजी रचित खुतबा पढ़वाया था। 1579 ईस्वी में शेख मुबारक ने अकबर की ओर से एक मजहर तैयार किया जिसे अचूक मजहर भी कहा जाता है। 1582 में जो अकबर ने एक नए सिद्धांत तौहीद ए इलाही या फिर दीन ए इलाही का प्रचार किया था। इसे आचार संहिता कहा जाता है। बीरबल ने इसे जो है अपनाया था। अकबर ने अबुल फजल को इस धर्म का प्रधान पुरोहित नियुक्त किया था। शाहजहां के काल में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता समाप्त हो गई थी। मंदिरों का जो लूटना एवं मूर्तियां भंग करना प्रारंभ हो गया था। एवं औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के साथ शाह धर्मांध भी था। औरंगजेब जो कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के साथ साथ धर्मांध भी था। वह चाहता था कि कुरान की मान्यता के अनुसार जो है शासन चलाया जाए। उसने जो है नए मंदिरों का निर्माण पर प्रतिबंध लगाया और मंदिरों का विध्वंस किया। 1670 ईस्वी में जो है हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगवाया था, जो कि अकबर ने बंद किया था। 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया एवं शिया मतावलंबियों के मुहर्रम पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था। उसने प्रत्येक नगर में मुहतसिब आचरण के निरीक्षक की नियुक्ति की थी। मुद्राओं पर कलमा लिखवाना बंद करवा दिया एवं संगीत, कविता तथा चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब की धर्मांध नीति से मुगल साम्राज्य की स्थिरता को क्षति पहुंची और वह पतनोत्तर हुआ। मुगलों की सीमांत थे। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कंधार हाथ से निकल गया था। शाहजहां ने जो है 1638 ईस्वी में पुनः कंधार पर अधिकार कर लिया था एवं बल्ख व बदख्शां को अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा था। 1648 में जो है ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने कंधार पर सदैव के लिए अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो है मुगलों की दक्षिण नीति एवं मुगल मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। अकबर की अधीनता केवल खानदेश ने स्वीकार की थी एवं अकबर के अहमदनगर राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में सफलता मिली थी। यहाँ चांद बीबी ने जो है अकबर की सेना से संघर्ष किया था। जहांगीर भी अहमदनगर के मलिक अकबर की गुरिल्ला युद्ध नीति के कारण वह सफल न हो सका था। 1633 ईस्वी में शाहजहां के समय जो है मुगल सेना को अहमदनगर के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई थी और अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिल गया था। औरंगजेब के काल में दक्षिण में जो है बीजापुर एवं गोलकुंडा के अलावा मराठों का भी नेतृत्व शक्ति के रूप में उदय हो चुका था। औरंगजेब अपनी शक्ति समाप्त कर उन्हें मुगल साम्राज्य में लेना चाहता था। 1686 ईस्वी में उसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। एवं 1689 ईस्वी में उसने शिवाजी के पुत्र संभाजी को परास्त कर उसका संगमेश्वर में वध कर दिया, किंतु मराठे राजा राम के नेतृत्व में निरंतर मुगलों का प्रतिरोध करते रहे। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो है ताराबाई ने संघर्ष किया था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हुई थी। उसके बाद आता है कि औरंगजेब के दक्षिण अभियान में मुगल साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, किंतु उसकी जड़ें जो है खोखली हो गई। औरंगजेब के 25 वर्षों तक दक्षिण में रहने से साम्राज्य के अन्य भागों में अराजकता फैल गई। अंततः औरंगजेब की जो 1707 ईस्वी में दक्षिण में ही औरंगाबाद में मृत्यु हो गई थी। इसमें जो है दक्षिण भारत उसकी प्रतिष्ठा तथा शरीर की समाधि सिद्ध हुआ था। मुगल प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का है सम्राट जो है नागरिक सैनिक प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल सम्राटों ने जो है खलीफा की शक्ति को स्वीकार नहीं किया और स्वयं को बादशाह घोषित किया था। प्रमुख विभाग तथा मंत्री को था। वकील जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। दीवान या वित्त मंत्री होता था। मीर बख्शी जो है सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मुहतसिब जो है जन आचरण का निरीक्षक होता था। सद्र उश शुदूर जो है धर्म विभाग का प्रमुख होता था। प्रांतीय प्रशासन क्या है? अकबर का साम्राज्य जो है 15 प्रांतों या सूबा में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत जो सूबेदार या नाजिम या सिपह सालार के अधीन होता था। नाजिम की सहायता के लिए राज्य में भी दीवान, बख्शी, कोतवाल, नगरों में शांति व्यवस्था के उत्तरदायी आदि होते थे। प्रांत कई सरकारों में सरकार कई शीख में एवं शीख पहरों में परगना गांव में विभाजित होता था। न्याय प्रशासन सम्राट न्याय का सबसे बड़ा स्रोत था। सम्राट के पश्चात काजी उल कुजात होता था। प्रांतों, सरकारों तथा परगने में भी काजी होते थे। दंड व्यवस्था कठोर थी। अकबर की राजस्व नीति। अकबर ने 1 करोड़ दाम का राजस्व वसूलने वाले अधिकारियों करोड़ी की नियुक्ति की थी। बाद में अकबर के समय में टोडरमल ने भू राजस्व के लिए दहशाला पद्धति लागू की थी। इसमें भूमि को उपज के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता था। पोलज, परती, चाचर, बंजर विभिन्न प्रकार की भूमि की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। यह दहशाला व्यवस्था कहलाती थी। अकबर व जहांगीर के काल में भू राजस्व कुल उपज का 33% था एवं शाहजहां ने इसे बढ़ाकर 50% तथा औरंगजेब ने बढ़ाकर इसको 66% कर दिया। मनसबदारी व्यवस्था। मुगलों की सैन्य एवं नागरिक सेवाएं जो है मनसबदारी से संगठित थी। अकबर ने सर्वप्रथम 1574 ईस्वी में मनसबदारी का आरंभ किया था। मनसबदार अरबी भाषा का शब्द है। मनसबदार से राज्य में व्यक्ति की पद स्थिति का निर्धारण होता था। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता था, क्योंकि घोड़ों को जो यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक होता था। मनसबदारी में 2 पद थे, जात एवं सवार। जात जो है
व्यक्तिगत हैसियत एवं सवार शब्द सैन्य दायित्व का बोध कराता था। जहांगीर ने मनसबदारों के सैन्य दायित्व के संबंध में शीह अशफा एवं दू अशफा लागू किया था। मनसबदारी प्रथा का आरंभ जो है खलीफा बाबा शहीद ने किया था। इसे चंगेज खान ने भी अपनाया था। यह जो है दशमलव पद्धति पर आधारित व्यवस्था थी। अकबर के काल में जो है 5000 से ऊपर का मनसबदार केवल राजकुमार को दिया जाता था, किंतु मानसिंह व अजीज कोका को अपवाद स्वरूप 7000 के मनसब दिए जाते थे। अकबर के मनसबदार प्रथा का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सैनिक अधिकारियों को सुसंगठित करना तथा साफ सुथरा प्रशासन लागू करना था। और मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कौन किस समय आए थे? तो यात्री एवं कौन से देश आए थे, वो कब आए थे, एवं शासनकाल उस समय किसका था? मार्को पोलो जो इटली का यात्री था 1288 और 1288 से 92 ईस्वी तक थे। पांड्य राज्य उस समय पांड्य राज्य का शासनकाल था। इब्न बतूता मोरक्को का था और 1333 से 1342 में था। मोहम्मद तुगलक उस समय शासक था। निकोली कोंटी जो इटली का था 1420 से 1431 था। देवराय प्रथम विजयनगर में शासक था। अब्दुल रज्जाक जो ईरान का राजू था 1442 से 1442 में ही था। देवराय द्वितीय किसमें? विजयनगर में। अर्थनाशियर जो है निकेतीन जो है रूसी यात्री था 1471-74 में। मोहम्मद तृतीय के बहमनी साम्राज्य था। इडू अडो बारबोसा जो है पुर्तगाली यात्री 1516-18 कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर का शासक था। डोमिंगोज पाया जो है पुर्तगाली पादरी था और 1520 से 22 में कृष्णदेव राय विजय के समय में आया था। विजयनगर के समय में नूनी जो है पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी था 1535 से 37 तक था। अच्युत देव राय के समय विजयनगर शासक था। राल्फ फिच जो है प्रथम अंग्रेजी यात्री था जो 1585 से 91 में अकबर के काल में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो अंग्रेजी यात्री था, ये जो 1608 से 1613 में पूर्वी भारत पर आया था। सर टॉमस रो जो है अंग्रेजी राजू था 1615-1619 तक था। ये जहांगीर के शासनकाल में था। ट्रेवेंडियर जो फ्रेंच जौहरी था 1641 से 87 तक था। शाहजहां का उस समय शासनकाल था। मनुची जो इटली का यात्री था 1556 में आया था, 1656 में आया था, 87 तक था। औरंगजेब का शासनकाल था। बर्नियर फ्रेंच चिकित्सक था जो कि 1658 में 1658 में आया था और 1668 तक था। औरंगजेब का शासनकाल था। मुगल कालीन कला, वास्तुकला, संस्कृति, साहित्य जो है मुगलों की राजभाषा फारसी थी, अतः अधिकांश साहित्य जो है रचना जो है फारसी में हुई थी। बाबर ने स्वयं बाबरनामा या तुझके बाबरी तुर्की में गद्य में आत्मकथा लिखी थी तथा दीवान कविताओं का संग्रह की रचना की थी। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, पर मुगल दरबार की भाषा जो फारसी थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य मेवाड़ का उल्लेख किया था। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। इसके एक भाग में बाबर का इतिहास तथा दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास लिखा हुआ है। और जो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। लीलावती का फौजी ने फारसी में अनुवाद किया था एवं रामायण का बदायूनी तथा सरहिंद ने फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का अनुवाद जो अकबर के काल में रजमनामा के नाम से एवं बदायूनी फौजी तथा अबुल फजल के संयुक्त प्रयासों से हुआ था। अकबर के काल में अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। जहांगीर ने आत्मकथा तुझके जहांगीरी की रचना की थी। और शाहजहां के काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामा की रचना की थी। औरंगजेब के समय में खाफी खान ने मुंतखज उल उलाब की रचना की थी। अनुवादित ग्रंथों में भगवद गीता व योग वासिष्ठ तथा उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकागो ने कराया था। उन्होंने मजम उल बहरीन की रचना की थी। हिंदी साहित्य में भी रचना हुई थी। सूरसागर, सूरदास, रामचरितमानस, तुलसीदास, प्रेम वाटिका, रस खान एवं मुगल काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ था। उसे लश्करी भाषा भी कहते हैं। स्थापत्य क्या है? हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली, जिसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, का निर्माण अकबर के समय उसकी माता हमीदा बानो की देखरेख में हुआ था। अकबर ने अपना मकबरा जो है सिकंदरा आगरा में बनवाया था। अकबर के काल की स्थापत्य के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जो है फतेहपुर सिकरी के भवन है। फतेहपुर नगर की स्थापना अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में कराया था। वहाँ की प्रसिद्ध इमारतें हैं तुर्की सुल्तान का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की कब्र, दीवान ए खास, मरियम महल, जोधाबाई का मकबरा, पंच शितून महल तथा बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। संगमरमर का प्रयोग अकबर के समय में प्रारंभ हुआ था। अकबर ने आगरा का किला भी बनवाया है। जहांगीर ने अकबर के मकबरे सिकंदर को पूर्ण कराया था। मकबरा सिकंदरा को पूर्ण कराया था तथा अपने ससुर मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था, जिसमें जो है पियत्रा दुरा का प्रयोग पहली बार किया गया था। पूरी तरह संगमरमर की बनी पहली इमारत जो है जहांगीर के काल में मादुद्दौला का मकबरा था। एवं मुगल सम्राटों में शाहजहां वास्तुकला का उपासक था। शाहजहां के काल में बनाई गई इमारतें ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, उसमें जो दीवाने आम दीवाने खास, दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा किले में मोती मस्जिद तथा दिल्ली का चांदनी चौक है। शाहजहां से पूर्व की इमारतों की अपनी दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि शाहजहां काल की इमारतें तो अपनी जो है सूक्ष्मता, अलंकारिता, सजावट तथा संगमरमर के प्रयोग हेतु प्रसिद्ध थी। शाहजहां के काल की एक अन्य प्रसिद्ध कृति रत्न जड़ित मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस है। औरंगजेब के काल में स्थापत्य का उदाहरण दिल्ली के लाल किले में बनी मोती मस्जिद और औरंगाबाद का भी मकबरा है। उसी प्रकार से निर्माण कार्य स्थान एवं निर्माण करता दीन पन्नाह नगर की दिल्ली में स्थापना हुमायूं ने कराया था। पुराना किला दिल्ली में जो है शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में शेरशाह सूरी ने कराया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने करवाया था। आगरा का किला आगरा में जो अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जो है अकबर ने निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो मुगलों से संबंधित जितने भी थ्योरी था वो पूरे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे थोड़े से मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। इस प्रकार से मेरा जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा करके अच्छा होता जाएगा, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बहुत अच्छे से एक्सपर्ट
एक्सपर्ट की तरह वीडियो बनाने में। फ्रेंड्स ऐसे मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लोग शिवाजी एवं मराठा राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, श्रेष्ठ नेतृत्व मराठों के उत्कृष्ट के कारण थे। शिवाजी जो है, शिवाजी भोसले का जन्म है 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेरी में हुआ था। उनके पिता जो है साजी भोसले तथा माता जीजाबाई थी। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव जो है माता जीजाबाई का पड़ा था। गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। उसके संरक्षक जो है दादाजी कोंडदेव ने उन्हें सैन्य शिक्षा दी थी। इन्होंने शिवाजी ने जो है 1644 ईस्वी में श्रीगढ़ के दुर्ग को जीता था। शिवाजी का मुगलों से संघर्ष पहली बार 1657 ईस्वी में हुआ था। बीजापुर के सेनापति अफजल खां से जो है 1659 ईस्वी में शिवाजी का सामना हुआ था। शिवाजी ने कूटनीति पूर्वक जो है प्रतापगढ़ दुर्ग के निकट उससे मुलाकात कर उसके पेट में बधनख घुसेड़ दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। 1663 ईस्वी में औरंगजेब के सेनापति शाइस्ता खां पर पूना में जो है शिवाजी ने आक्रमण किया था। 1665 ईस्वी में जो है मुगल सेनापति जय सिंह ने शिवाजी को समर्पण तथा पुरंदर की संधि हेतु बाध्य किया था। शिवाजी जो है 1666 ईस्वी में आगरा गए थे और औरंगजेब द्वारा वहां उन्होंने अपमानित कर गिरफ्तार किया, पर शिवाजी युक्तिपूर्ण तरीके से वहां भाग निकले थे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया था। वह छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान जो है जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ जो है 1670 ईस्वी में हुआ था। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की युद्ध पद्धति जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार पद्धति पर आधारित थी। ग्रैंड डफ ने जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था। शिवाजी ने नौसेना के महत्व को समझा। उसके जहाज बेड़े का मुख्य केंद्र जो है कोलाबा था। शिवाजी उत्कृष्ट सेनापति, कूटनीतिज्ञ एवं धार्मिक सहिष्णुता, महान संगठनकर्ता, राष्ट्र निर्माता थे। शिवाजी का जो है साम्राज्य जो है स्वराज कहलाता था, जो 4 प्रांतों में जिन्हें जो है महाल या सूबा कहा जाता था में बटा हुआ था। शिवाजी के स्वराज में रैयतवादी प्रचलित थी। शिवाजी के बाद जो है मराठे। संभाजी जो है 1680 से 89 शिवाजी के बाद जो है शासक बना। औरंगजेब की सेना ने जो है 1689 ईस्वी में संगमेश्वर में हमला करके उसे निर्ममतापूर्वक मार दिया था। किसको? संभाजी को। राजा राम संभाजी के बाद नेतृत्व संभाला था। ताराबाई जो है राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी के पश्चात उसकी पत्नी ताराबाई ने स्वतंत्रता संग्राम जारी किया था। और शाहू जो है 1708 से लेकर 1749 सतारा में राज्याभिषेक हुआ था। पेशवाओं का उत्थान। बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से लेकर 1720 बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर बादशाह फर्रुख सियार का तख्ता पलटा और 14 सरदेश मुखी वसूलने के अधिकार प्राप्त किए थे। बालाजी विश्वनाथ के समय में जो है मराठा संघ सहयोग मंडल की स्थापना हुई थी। उसके बाद होता है बाजीराव प्रथम, जिसका काल था 1720 से 1740। शिवाजी के बाद योग्य गुरिल्ला योद्धा थे, उसे मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। 1740 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। बाजीराव प्रथम के बाद आता है बाजीराव नाना साहब, जो कि 1740 से 61 तक था। बाजीराव प्रथम के बाद उसका पुत्र बाजीराव नाना साहब पेशवा बना। इसके काल में मराठा राज्य सर्वाधिक विस्तृत अटक से कटक तक था। 1749 ईस्वी में शाहू का निधन हो गया था। संगोला समझौते द्वारा पेशवा के साथ पास जो है अधिकार का केंद्रीकरण हुआ था और राजधानी सतारा से पुनः स्थापित हो गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में जो है अहमद शाह अब्दाली विरुद्ध मराठों का जो नाम मात्र का सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वास राव था, जबकि वास्तविक सैन्य नेतृत्व सदाशिव राय के हाथ में था। इस युद्ध में जो है मराठे बुरी तरह पराजित है। पेशवा का पुत्र विश्वनाथ राव सदाशिव राव मारे गए। पेशवा की जून 1761 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य क्या मराठों के बारे में, शिवाजी के बारे में कि महत्वपूर्ण तथ्य है कि शिवाजी के प्रशासन में 8 प्रमुख मंत्री थे। अष्टप्रधान जिसको कहा जाता था, इसमें था पेशवा जो कि प्रधानमंत्री था, अमात्य या फिर मजूमदार जो वित्त मंत्री था, वाकियानवीश जो मंत्री था, पंत सचिव या फिर सुरन विश सचिव था, सुमंत या दबीर जो है विदेश मंत्री था, सेनापति या शर ए नौवर्त, पंडित राव या दानाध्यक्ष जो धर्मस्वर था, न्यायाधीश था, उसी प्रकार न्यायाधीश था। और सेना में अश्वारोही सैनिक 2 प्रकार के थे। बरगीर जिन्हें राज्य की तरफ से साजो सामान मिलता था, तथा सिलहदार जो घोड़े और हथियार स्वयं लाते थे। चौथ के रूप में पड़ोसी राज्यों से उनके उपज का जो है 1/4 भाग वसूला जाता था। अन्य राज्यों की आय जो है 1/10 भाग सरदेश मुखी के रूप में मराठे वसूल करते थे। सरंजामी प्रथा जब मराठा भू राजस्व से संबंधित थी। शिवाजी एवं पेशवाओं के शासनकाल में जो है मोड़ी लिपि का प्रचलन था। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं सिखों के बारे में। जो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। वे सिख के प्रथम गुरु थे। गुरु अंगद ने सिखों को पंजाबी की अपनी गुरु लिपि दी थी। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव रखी थी। 5वें गुरु अर्जुन ने जो है गुरु नानक की शिक्षाओं का आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया था। जहांगीर ने अर्जुन देव का अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को संरक्षण देने के आरोप में वध कर दिया था, जिससे सिखों का मुगलों से संघर्ष आरंभ हो गया था। एवं जहांगीर ने उसके बाद जो 6वें जो गुरु थे हरगोविंद को भी कुछ समय तक बंदी बना लिया था। सिखों को सैनिक शक्ति में परिवर्तन का श्रेय जो है हरगोविंद को दिया जाता है। औरंगजेब का सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर से संघर्ष हुआ, तब तेज बहादुर एवं उनके 5 अनुयायियों को दिल्ली लाकर मार डाला गया था। उसके बलिदान स्थल पर जो ससगंज गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था। 10वें गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। उन दोनों के इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उन्हें मार दिया था। गुरुदेव 10वें गुरु
गोविंद सिंह ने सिखों का सैन्य संगठन खड़ा कर दिया एवं 1666 ईस्वी में खालसा की स्थापना की थी गोविंद सिंह ने। 10वें गुरु ने ही जो थे 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो गुरुओं की जो परंपरा को समाप्त किया गया था। कपूर सिंह ने बाद में दल खालसा की स्थापना की थी। परिवर्तन मुगल एवं नवीन राज्यों का उदय कैसे हुआ था? तो औरंगजेब जो है मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था जो 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया था। उसके उत्तराधिकारियों जो परिवर्तनीय मुगल कहलाते हैं अत्यंत निर्बल और थे। औरंगजेब के बाद निम्न प्रमुख शासक हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम बादशाह बना था। 1713 से लेकर 1720 तक प्रभावशाली रहे। शहीद बंधुओं ने मोहम्मद शाह रंगीला सहित 4 सम्राटों को गद्दी पर बैठाया और इतिहास में सम्राट निर्माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। 1738-39 में जो भारत पर फारसा के नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, मोहम्मद शाह का शासन था। शाह आलम द्वितीय जो 1759 एवं 1806 एक शक्तिहीन एवं नाम मात्र का शासक बना था। 1764 में बक्सर के युद्ध में शाह आलम ने बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया पर परास्त हुआ। इसी के काल में जो है लॉर्ड लेक ने 1803 में जो है दिल्ली पर कब्जा किया था। बहादुर शाह द्वितीय जो जफर 1837 से 1859 यह अंतिम मुगल सम्राट था। इसे 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेता बताया गया है। रंगून में जो है 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर एक अच्छा शासक था। प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब इसी का समकालीन था। हैदराबाद जो है 1724 में चिनकिलिज खां जो था निजामुल मुल्लक ने जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। बंगाल संस्थापक मुर्शिद कुली खान था। नवाब जो सिराजुद्दौला जो 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक आदत खान था। बुरहान उल मुल्क था। नवाब शुजाउद्दौला जो है 1764 के बक्सर युद्ध में शामिल था। वाजिद अली शाह जो है अवध का अंतिम नवाब था। 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। पंजाब गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के हाथों में आ गया था और 1716 ईस्वी में बादशाह फरुख सियाह ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। रणजीत सिंह के अधीन जो पंजाब जो 18वीं सदी के अंत में सुरेक चकिया मिशल के प्रधान रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की थी। राजधानी लाहौर थी। मैसूर हैदर अली मैसूर पर अधिकार कर सुल्तान बना। उसकी मृत्युपरांत जब उसका पुत्र टीपू सुल्तान बना था और टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में 89 में फ्रांस की क्रांति टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति की सफलता पर जो है रंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण कराया था। वह फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। राजपूत जो है 18वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसी था। उसने गुलाबी नगर जयपुर की स्थापना की थी सवाई जयसी ने। वह सवाई जयसी जो है महान खगोलशास्त्री था। उसने दिल्ली में जंतर मंतर के नाम से पर्यवेक्षकशाला बनाई थी। बाद में जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। जाट दिल्ली आगरा के आसपास रहते थे। भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना चूरामल और बदन सिंह ने की थी। जाटों में सर्वाधिक योग जो सूरजमल जाटों का प्लेटो या अफलातून का लाड़ा है। रुहेलखंड जो है संस्थापक अली मोहम्मद खान था। राजधानी आंवला एवं रामपुर था। इसी प्रकार से फ्रेंड्स सिख और शिवाजी मराठा यहीं पे समाप्त होता है। अब हमारा जो भारतीय इतिहास काल में जितना भी प्राचीन इतिहास है वो सभी पूरा कंप्लीट हो जाता है। मध्यकालीन युग जो इसमें यूरोपियों का आगमन से स्टार्ट होगा। यहाँ तक आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरा अगर प्रयास पसंद आए थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।